रक्षाबंधन पर मायके से भूलकर भी ये 3 चीज़ें कभी मत लाना, पति हो जाता है कंगाल। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है और दोनों के रिश्ते में प्रेम और अपनापन और भी गहरा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रक्षाबंधन के दिन मायके से ससुराल आते समय कुछ चीज़ों को लेकर हमारे घरों में पुरानी मान्यताएं क्यों बताई जाती हैं? कहा जाता है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें मायके से लाकर सीधे घर में रखने से घर की सकारात्मकता प्रभावित हो सकती है। आज की वीडियो में हम ऐसी ही 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन्हें लेकर कई परिवारों में मान्यता है कि रक्षाबंधन पर इन्हें मायके से ससुराल लाने से बचना चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, ये बातें धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। इन्हें वैज्ञानिक तथ्य या किसी व्यक्ति के भाग्य का निश्चित कारण नहीं समझना चाहिए। असली सुख समृद्धि हमारे कर्म, व्यवहार, मेहनत और आपसी प्रेम से आती है। तो चलिए जानते हैं आखिर वे 3 चीज़ें कौन सी हैं जिनके बारे में ऐसी मान्यताएं प्रचलित हैं। और तीसरी चीज़ को लेकर तो कई घरों में खास तौर पर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। पहली चीज़, मायके से लाई हुई पुरानी या टूटी हुई वस्तुएं। दोस्तों, पहली चीज़ है पुरानी, बेकार या टूटी हुई वस्तुएं। हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते आए हैं कि घर में टूटी हुई चीज़ों को लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए। इसका कारण सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि व्यवहारिक भी है। सोचिए, घर में कोई पुराना टूटा हुआ डिब्बा पड़ा है, पुराना टूटा हुआ बर्तन है, खराब सजावटी सामान है या ऐसी चीज़ जिसका अब कोई उपयोग ही नहीं होता। हम उसे सिर्फ इसलिए संभाल कर रखते हैं क्योंकि वह मायके से मिली थी। भावना अपनी जगह बहुत अच्छी है, लेकिन वस्तु का उपयोग ना होने पर वह घर में सिर्फ जगह घेरती है। इसलिए परंपराओं में कहा गया है कि मायके से ससुराल आते समय ऐसी चीज़ें ना लाएं जो पहले से टूटी हुई हों या जिनका उपयोग समाप्त हो चुका है। एक छोटी सी बात समझिए, मायके से मिलने वाली हर चीज़ शुभ हो सकती है क्योंकि उसके पीछे प्रेम होता है। लेकिन प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हर पुरानी वस्तु को घर में जमा करके रखा जाए। अगर माँ ने प्यार से कोई पुराना सामान दिया है और वह उपयोगी है, साफ सुथरा है और आपके लिए भावनात्मक महत्व रखता है, तो उसे रखना बिल्कुल अलग बात है। यहाँ बात खास तौर पर टूटी हुई और खराब बेकार वस्तुओं की हो रही है। कहानी के माध्यम से समझिए। मान लीजिए एक महिला रक्षाबंधन पर अपने मायके गई। भाई को राखी बांधी। माँ ने बेटी को बहुत सारी चीज़ें दी, कुछ कपड़े, मिठाई, फल और घर की कुछ पुरानी चीज़ें भी दे दी। बेटी भावुक होकर सब सामान अपने साथ ससुराल ले आई। कुछ सामान ऐसा था जो काफ़ी समय से खराब था। उसने सोचा, माँ ने दिया है, कैसे फेंकूं, और वह सामान घर की अलमारी में रख दिया। 1 महीने बाद अलमारी खोलने पर उसे महसूस हुआ कि आधा सामान तो किसी काम का ही नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ कोई यह नहीं कह सकता कि घर में आर्थिक परेशानी उस सामान की वजह से आई, लेकिन एक बात ज़रूर है, जब हम बेकार चीज़ों जमा करते हैं तो घर में अव्यवस्था बढ़ती है और अव्यवस्था हमारे मन को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए अगर मायके से कोई वस्तु मिली है तो उसे प्रेम से स्वीकार करें, लेकिन घर में रखने से पहले देखें कि वह उपयोगी है या नहीं। दूसरी चीज़, मायके से आया हुआ कर्ज या उधार का बोझ। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, और यह चीज़ वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ है अनावश्यक आर्थिक बोझ। दोस्तों, इसे किसी वस्तु की तरह मत समझिए। ये एक प्रतीकात्मक बात है। रक्षाबंधन प्रेम का त्यौहार है। इस दिन भाई अपनी बहन को अपनी क्षमता के अनुसार उपहार देता है। बहन भी भाई के लिए अपनी खुशी से कुछ करती है। लेकिन आजकल कई बार त्योहारों पर दिखावे का दबाव इतना बढ़ जाता है कि लोग अपनी क्षमता से अधिक खर्च करने लगते हैं। महंगे कपड़े, महंगे उपहार, महंगे सामान, और कई बार तो इसके लिए उधार तक ले लिया जाता है। यही वह चीज़ है जिससे बचना चाहिए।
क्योंकि रक्षाबंधन प्यार का त्योहार है, आर्थिक प्रतियोगिता का नहीं। अगर भाई ने अपनी क्षमता के अनुसार 500 रुपये का उपहार दिया है तो उसका प्यार 500 रुपये का नहीं हो जाता। और अगर किसी ने 50,000 रुपये का उपहार दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका प्यार 50,000 रुपये ज़्यादा है। रिश्तों की कीमत पैसों से नहीं होती। पति के घर पर इसका असर क्यों पड़ सकता है? अब आप सोच रहे होंगे कि इसका पति के कंगाल होने से क्या संबंध। दोस्तों, यह कंगाल शब्द को संवादिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए। ये एक लोकप्रिय बोलचाल और पारंपरिक मान्यता है। असल बात यह है कि अगर परिवार अपनी आय से अधिक खर्च करता है, लगातार उधार लेता है और दिखावे के लिए आर्थिक दबाव बनाता है तो धीरे धीरे घर का बजट बिगड़ सकता है। और जब बजट बिगड़ता है तो तनाव बढ़ता है। पति पत्नी के बीच बहस हो सकती है, बचत कम हो सकती है, ज़रूरी कामों के लिए पैसे कम पड़ सकते हैं। इसलिए रक्षाबंधन पर मायके से कुछ लेते समय सबसे ज़रूर बात है प्यार लें, आशीर्वाद लें, रिश्ते लें, लेकिन ऐसा आर्थिक बोझ लेकर ना आए जिसे निभाना मुश्किल हो। तीसरी चीज़, नकारात्मक भावनाओं से जुड़ी वस्तु। अब आती है तीसरी चीज़ और इसे सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ है ऐसी वस्तु जिसे लेकर आपके मन में डर, नकारात्मकता या भारीपन जुड़ा हुआ हो। कई परिवारों में ऐसी मान्यता होती है कि घर में ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जिन्हें देखते ही मन में डर या नकारात्मक विचार आने लगें। मान लीजिए मायके में कोई पुरानी चीज़ रखी है और परिवार के लोग उसे अशुभ मानते हैं। आप उसे बिना ज़रूरत अपने ससुराल ले आती हैं और फिर हर बार उसे देखकर चिंता करने लगती हैं। तो समस्या उस वस्तु से ज़्यादा आपके मन में पैदा होने वाले डर की है। इसलिए किसी भी वस्तु को सिर्फ इसलिए अशुभ मानकर डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई वस्तु पुरानी है लेकिन साफ है, उपयोगी है और आपके लिए शुभ भावनाओं से जुड़ी है तो उसे लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वह खराब, टूटी, गंदी या डर पैदा करने वाली है और इसका कोई उपयोग भी नहीं होता तो उसे घर लाने से बचना समझदारी है। ये एक बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगी कि अगर आपके इनमें से कोई चीज़ मायके से ला ली है तो आपके पति के साथ कुछ बुरा होगा। ऐसा कहना सही नहीं होगा। किसी एक वस्तु को किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का कारण मानना उचित नहीं है। पति की तरक्की, मेहनत, समझदारी, अवसर, स्वास्थ्य, निर्णय और परिवार के संयोग से होती है। इसी तरह घर की समृद्धि सिर्फ किसी वस्तु के आने या जाने से तय नहीं होती। लेकिन हमारी भारतीय परंपराओं में प्रतीकों का महत्व रहा है। इसलिए ऐसी मान्यताओं को हम एक सकारात्मक संदेश की तरह समझ सकते हैं। घर में अनावश्यक चीज़ें ना रखें, अनावश्यक कर्ज ना लें और नकारात्मक सोच को घर में जगह ना दें। रक्षाबंधन पर मायके से क्या लाना शुभ माना जाता है। अब तक हमने उन चीज़ों की बात की जिन्हें लेकर सावधानी रखने की मान्यता है। लेकिन दोस्तों, रक्षाबंधन पर मायके से क्या लाना चाहिए? सबसे पहले माँ का आशीर्वाद, ये सबसे बड़ा उपहार है। भाई का प्यार, परिवार की खुशियाँ, मिठाई, फल, अपनी क्षमता के अनुसार कपड़े या उपयोगी वस्तु। और अगर घर में धार्मिक परंपरा है तो पूजा से जुड़ी साफ सुथरी वस्तुएं भी प्रेम पूर्वक लाई जा सकती हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है भावना। अगर माँ आपको अपने हाथ से बना हुआ छोटा सा सामान देती है तो उसकी कीमत बाजार में कम हो सकती है, लेकिन आपके लिए उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो सकती है। रक्षाबंधन के दिन घर लौटते समय एक छोटी सी परंपरा, जब आप मायके से वापस ससुराल लौटें तो मन में अपने मायके के लिए धन्यवाद रखें। माँ बाप के लिए मन में कहें, भगवान मेरे मायके को हमेशा खुश रखें, मेरे भाई को सुखी रखें, मेरे माता पिता स्वस्थ रहें, मेरे ससुराल में भी सुख शांति बनी रहे। दोस्तों,
ऐसी सकारात्मक प्रार्थना मन को बहुत शांति देती है। एक और महत्वपूर्ण बात, मायके और ससुराल की तुलना ना करें। कई बार त्योहारों के समय महिलाओं के मन में ये तुलना आने लगती है। मेरे मायके में तो इतना सामान मिलता है, ससुराल में इतना नहीं मिलता, या मेरे भाई ने मेरी बहन को इतना दिया, मुझे कम दिया। ये छोटी छोटी बातें मन में दुख पैदा कर सकती हैं। इसलिए रक्षाबंधन के दिन तुलना से बचें। भाई ने जितना दिया प्रेम से दिया, माता पिता ने जितना दिया अपनी क्षमता से दिया। और ससुराल में भी हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है। रिश्तों को चीज़ों से मत तौलिए। पति के लिए भी एक संदेश, ये वीडियो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, पत्नियों के लिए भी एक छोटी सी बात। अगर आपकी पत्नी रक्षाबंधन पर मायके से सामान लेकर आती है तो उसके सामान को देखकर ये मत कहिए इतना सामान क्यों लाई। पहले ये सोचिए कि उसके माता पिता ने उसे प्यार से दिया है। अगर सामान उपयोगी है तो खुशी से स्वीकार करें। अगर कोई चीज़ वास्तव में अनुपयोगी है तो प्यार से मिलकर तय करें कि उसका क्या करना है। क्योंकि एक महिला के लिए मायके से लाई हुई चीज़ सिर्फ सामान नहीं होती, उसके साथ उसकी यादें जुड़ी होती हैं। सबसे बड़ा धन क्या है? हम अक्सर सोचते हैं कि धन का मतलब सिर्फ पैसा है, लेकिन वास्तव में घर का सबसे बड़ा धन है सुखी परिवार, स्वस्थ माता पिता, भाई बहन का प्रेम, पति पत्नी का विश्वास, बच्चों की मुस्कान और घर में शांति। अगर घर में लाखों रुपए हों लेकिन पति पत्नी हर दिन लड़ते हों, भाई बहन में प्यार ना हो और माता पिता दुखी हों, तो उस धन का क्या लाभ। इसलिए रक्षाबंधन पर लक्ष्मी की कृपा मांगने के साथ साथ परिवार में प्रेम की प्रार्थना भी करें। रक्षाबंधन का एक छोटा सा सकारात्मक संकल्प। इस रक्षाबंधन पर हम 3 संकल्प ले सकते हैं। पहला, अनावश्यक वस्तुएं घर में जमा नहीं करेंगे। दूसरा, दिखावे के लिए कर्ज नहीं लेंगे। तीसरा, अपने मायके और ससुराल दोनों के रिश्तों का सम्मान करेंगे। और चौथा, अगर चाहें तो हर दिन अपने परिवार के लिए एक छोटी अच्छी बात ज़रूर कहें, क्योंकि कई बार घर की खुशियाँ किसी बड़े उपयोग से नहीं बल्कि हमारे छोटे छोटे व्यवहार से आती है। वीडियो का भावनात्मक हिस्सा, अगर आपकी माँ आज भी आपको फ़ोन करके पूछती है बेटा खाना खा लिया, तो समझिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर आपका भाई आज भी आपको परेशान करता है लेकिन ज़रूरत पड़ने पर सबसे पहले आपके साथ खड़ा होता है, तो आप भाग्यशाली हैं। अगर रक्षाबंधन पर आपके मायके से आपके लिए कोई छोटी सी चीज़ आती है तो उसकी कीमत मत देखिए, उसमें छिपा प्यार देखिए। क्योंकि समय बीत जाता है, सामान पुराना हो जाता है, कपड़े खराब हो जाते हैं, मिठाई खत्म हो जाती है, लेकिन बचपन की यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। अंत में 3 चीज़ें फिर से याद रखिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात की, पहली, टूटी, खराब और अनावश्यक वस्तुओं को घर लाने से बचें। दूसरी, त्योहार के नाम पर अनावश्यक कर्ज या आर्थिक बोझ ना लें। तीसरी, ऐसी वस्तुओं से बचें जो आपके मन में डर और नकारात्मक पैदा करती हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, इन चीज़ों को पति के कंगाल होने या परिवार के दुर्भाग्य का निश्चित कारण ना माने। ये बातें मुख्य रूप से पारंपरिक मान्यताओं और सकारात्मक जीवन शैली के संदर्भ में समझी जानी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने भाई बहन और परिवार के साथ इसे शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप चाहती हैं कि मैं रक्षाबंधन से जुड़े ऐसे ही धार्मिक मान्यताओं और घर परिवार से जुड़े रोचक विषयों पर वीडियो बनाती रहूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण से मेरी यही प्रार्थना है कि आपके मायके में सुख रहे, आपके ससुराल में सुख रहे, आपके भाई बहन हमेशा खुश रहें
और आपके परिवार में प्रेम और शांति बनी रहे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।